Hello guys, welcome to my channel Study App. Today we will discussion about some chemistry important formulas and memorable fact. So latest topic on topic we have. मेरे प्यारे मित्रों, आज हम केमिस्ट्री के कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो निम्नलिखित है। आप सभी ध्यानपूर्वक इनको सुने, अपने आप याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, फार्मेलिन का प्रयोग होता है फल संरक्षण में। फार्मेलिन का प्रयोग कहाँ पर होता है? फल संरक्षण में। ऑक्सी एसिटिलीन पर प्रयोग होता है धातु काटने तथा जोड़ने में। धातु काटने तथा जोड़ने में। फिनोल के अम्लीय स्वभाव का कारण है। प्रिय मित्रों, फिनोल के अम्लीय स्वभाव का कारण है अनुनाद प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटामेरिज्म प्रभाव प्रदर्शित करने वाले कार्बनिक यौगिक केवल कीटोन, ईथर तथा एमीन समूह के यौगिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारिक एल्कोहल परिशुद्ध स्पिरिट में होता है। जो आपका व्यापारिक एल्कोहल होता है उसे परिशुद्ध स्पिरिट भी कहते हैं। इसमें 95.6% एथिल एल्कोहल एंड 4.4% जल होता है। क्या होता है मित्रों? 95.6% एथिल एल्कोहल एंड 4.4% वाटर इसमें होता है व्यापारिक एल्कोहल में। पावर एल्कोहल के अवयव हैं। पावर एल्कोहल के अवयव हैं बेंजीन, पेट्रोल तथा एथेनॉल। कितने अवयव हैं इसके? 3। कौन कौन से? बेंजीन, पेट्रोल तथा एथेनॉल। नेक्स्ट पॉइंट है, गैलेशियल एसिटिक अम्ल है। गैलेशियल एसिटिक अम्ल है शुद्ध एवं निर्जल एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, मेथिलित स्पिरिट है। व्हाट इज मेथिलित स्पिरिट? मेथिलित स्पिरिट है 4.0% मेथेनॉल, 0.5 पिरिडीन परसेंटेज में तथा 0.5% रबर आसुद तथा 95% एथेनॉल का न पीने योग्य विषैला मिश्रण है। ये क्या है? एक विषैला मिश्रण है जो पीने योग्य नहीं होता, उसे कहते हैं मेथिलित स्पिरिट। एक बार और ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है मेथेनॉल कितना होता है? 4.0%। पिरिडीन कितना होता है? 0.5%। रबर आसुद कितना होता है? 0.5%। एथेनॉल कितना होता है? 95%। तो ये ना पीने योग्य विषैला मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध कागज सेलुलोज का सूत्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान देना आप सभी लोग। शुद्ध कागज सेलुलोज का सूत्र है C6H10O5 होला N। शुद्ध कागज सेलुलोज का सूत्र है C6H10O5 होला N। एल्केन के पैरोलिसिस को कहते हैं। एल्केन के पैरोलिसिस को कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? एल्केन के पैरोलिसिस को कहते हैं चटकना, यानी क्रैकिंग। क्या कहते हैं? चटकना, क्रैकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल द्वारा जल अपघटन कहलाता है। अम्ल द्वारा जल अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? एसिडिलाइसिस बी कॉल्ड एसिडिलाइसिस। अम्ल द्वारा जल अपघटन कहलाता है एसिडिलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट है,
विसरण गति की भिन्नता से गैसों का पृथक करना कहलाता है ऑटोमोलाइसिस। ऑटोमोलाइसिस किसे कहते हैं? विसरण गति की भिन्नता से गैसों का पृथक करना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों का तापीय अपघटन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का तापीय अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैरोलाइसिस। पैरोलाइसिस। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अम्ल द्वारा जल का अपघटन कहलाता है एसिडिलाइसिस। विसरण गति की भिन्नता से गैसों का पृथक करना कहलाता है ऑटोमोलाइसिस। कार्बनिक यौगिकों का तापीय अपघटन कहलाता है पैरोलाइसिस। नेक्स्ट है सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा है। सूर्य में कितनी परसेंट मात्रा है हाइड्रोजन की? 90%। कितने परसेंट प्रिय मित्रों? 90%। नेक्स्ट डी तथा एफ ब्लॉक में होते हैं। डी तथा एफ ब्लॉक में होते हैं। जो तुमने सारणी तत्वों वाली पढ़ी होगी उसमें डी और एफ ब्लॉक हैं, उनमें क्या होते हैं? सभी धातु तत्व होते हैं, सभी मेटल एलिमेंट्स होते हैं। किसमें? डी तथा एफ ब्लॉक में सभी धातु तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में होते हैं। अब पी ब्लॉक है जो, उसमें क्या होते हैं? धातु, अधातु तथा उपधातुएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो है पी ब्लॉक जो होता है हमारा, उसमें धातु, अधातु तथा उपधातुएं होती हैं। डी तथा एफ ब्लॉक में सभी धातु तत्व होते हैं। ठीक। नेक्स्ट विद्युत चालक अधातु है। अगर विद्युत चालक अधातु की बात करता है तो एक ग्रेफाइट है। नेक्स्ट उभयधर्मी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स उभयधर्मी धातु। तो आपका जिंक है, एल्युमिनियम है, टिन है, लेड है आदि। विकर्ण संबंध वाले तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, क्रमशः मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु है Au गोल्ड, प्लेटिनम, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, चांदी आदि। एक बार और ध्यान दीजिएगा उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी? Au ये गोल्ड का सिंबल है, Bt प्लेटिनम का सिंबल है, और मरकरी का सिंबल है Hg जिसे पारा भी कहते हैं, और Ag सिल्वर का सिंबल है जिसे चांदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्वथनांक वाला गैसीय तत्व है। सबसे अधिक क्वथनांक वाला गैसीय तत्व क्या है मित्रों? अगर क्वेश्चन आता है सबसे अधिक क्वथनांक वाला गैसीय तत्व है तो हीलियम। नेक्स्ट है हीरे के कार्बन परमाणु में संकरण है। हीरे के कार्बन परमाणु में संकरण यानी हाइब्रिडेशन है sp3। हीरे के कार्बन परमाणु में कितना हाइब्रिडाइजेशन है? संकरण है sp3। ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु में, ऐसे ही क्वेश्चन ने पूछा, ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु में संकरण है sp2। कार्बनिक यौगिकों की संयोजकता प्रायः होती है। तो अगर पूछे थे द वैलेंसी ऑफ कार्बनिक यानी कार्बनिक कार्बन्स कंपाउंड्स, तो प्रायः इनकी जो वैलेंसी होती है वो सह संयोजक होती है, कोवैलेंसी। सबसे पुराना ज्ञात कार्बनिक अम्ल है एसीटिक अम्ल। सबसे पुराना ज्ञात कार्बनिक अम्ल है एसीटिक अम्ल। परमाणु बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय संलयन। अगर परमाणु बम के सिद्धांत का आधार पूछता है तो नाभिकीय विखंडन है। अगर हाइड्रोजन बम के सिद्धांत का आधार है तो नाभिकीय संलयन। आज के लिए इतने पॉइंट्स ही हैं मित्रों। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पॉइंट होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सो मच।